चार महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, साइंस के हैं, पढ़ लो वरना बहुत पछताओगे। चलो पहला है, मधुमेह से आप क्या समझते हैं? मधुमेह एक बीमारी है जो कि जिसे आप गांव घर में चिनिया बीमारी कहते हैं, जिसे डायबिटीज, इसके बहुत सारे नाम है भाई। मधुमेह रोग से आप क्या समझ, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। यदि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन उचित मात्रा में नहीं हो, इंसुलिन मतलब यह कोई एक हार्मोन होता है, इसका स्राव अगर उचित मात्रा में नहीं होती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऐसी रोग के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा संतुलित हो जाती है। ग्लूकोज मतलब बोल सकते हो, ग्लूकोज यानी चीनी जैसा ही चीनी ही होती है एक तरह से लगभग, पर उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित हो जाती है। इसका उपचार इंसुलिन की इंजेक्शन से किया जाता है। अगर ये बीमारी हो जाए तो इसका उपचार इंसुलिन की इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। इससे मधुमेह स्थायी रूप से ठीक नहीं होता। इस बीमारी को उचित प्रबंधन एवं नियंत्रण में रखा जाता है। यह बीमारी मतलब पूरी ठीक नहीं होता। अगर आप हर वक्त मतलब अपने आप को चेतते रहेंगे, मतलब ज़्यादा चीनी, ज़्यादा ये मीठा नहीं खाएंगे तो वो संतुलित में रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। मधुमेह रोग से आप क्या मधुमेह से आप क्या समझते हैं? यदि इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऐसे रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा संतुलित हो जाती है। इसका उपचार इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जाता है। इससे मधुमेह स्थायी रूप से ठीक नहीं होता। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो बहुत VVI है भाई, VVI कर लेना। देखिए ये सब जो शॉर्ट वीडियो दे रहे हैं ना, जो 5 मिनट 4 मिनट का, ये सब VVI है। ये सब कृपया करके पढ़ लें। बिहार बोर्ड में संभावना है कि ये सब आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पुनर्जन्म, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें शरीर के कटे भाग से नए जीव का विकास होता है। ध्यान से सुनिएगा, पुनर्जनन क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें शरीर के कटे भाग से नए जीव का विकास होता है, जिसे पुनर्जनन कहा जाता है। जैसे प्लेनेरिया अमीबा हाइड्रा इत्यादि। फिर से सुनिए, पुनर्जनन क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें शरीर के कटे हुए भाग से जीव का विकास होता है, जिसे पुनर्जनन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? पादप हार्मोन यानी पौधों में पाए जाते हैं यह हार्मोन। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन्स के जरिए होता है, जिसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, पेड़ पौधों में समन्वय मतलब उसमें जो क्रियाएं होती है पेड़ पौधों में, वो पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है, जिसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। पौधों के बीच जैविक क्रियाओं की समन्वय स्थापित करने के लिए स्थापित करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये VVI है भाई, ये VVI है, बायोलॉजी में अक्सर पूछा जाता है, मेरे समय में पूछा गया था। चलिए पढ़ते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। देखिए एक चीज याद रखिए आप, देखिए जैसे ये लाइन हुआ, ठीक, ये पॉइंट है, ठीक। इधर देखिए, इधर से 0 हो गया, नहीं सॉरी 0, शायद 0 हो गया। रक्त क्या है? ये क्वेश्चन VVI है। मतलब देखिए, मैं ये जो सारे क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड के नज़रिए से VVI है, संभावित प्रश्न है जो कि आ सकते हैं, गेस हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन, लाइट कट गया। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जिसका रंग लाल होता है, लेकिन किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आप पूछा जाता है, रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। याद रखिएगा 7.4, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को हीमोटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के 3 प्रकार होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जिसका रंग लाल होता है लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है रक्त लाल क्यों होता है, तो आप आंसर मारिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है।
रक्त के अध्ययन को हीमोटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के 3 प्रकार होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा और किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए आपको, ताकि आप बिहार बोर्ड में अच्छे से वो कर पाएँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।